स्वागत है आप सभी का यथार्थ दर्पण के इस ऑनलाइन मंच पर। मेरा नाम है आकिफ सैफ़ी। वैदिक सूक्त पढ़ रहे हैं हम, और वैदिक सूक्तों में हमने काफ़ी सूक्त पढ़ लिए हैं। आज हम जिस सूक्त की चर्चा आपसे करने वाले हैं वह है वाक सूक्त। यह जो सूक्त है ये ऋग्वेद से लिया गया है और ऋग्वेद के 10वें मंडल का 125वां सूक्त है। और यह जो सूक्त है, इस सूक्त में कुल 8 मंत्र हैं। और जब हम इस सूक्त की बात करते हैं तो इसमें ऋषि वाग अम्भृणी हैं और देवता परमात्मा वाक हैं। और जब इसमें हम छंद की बात करते हैं तो जो दूसरा मंत्र है उस दूसरे मंत्र में जगती छंद है, और बाकी के जो अन्य मंत्र हैं उन सब में त्रिष्टुप छंद हमें देखने के लिए मिलता है। तो चलिए देखते हैं, आज के इस सूक्त को पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये इसका सामान्य परिचय, आप इसको देख लेना। वैसे सारे के सारे जो सूक्त जो हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं उनको हमने उनका जो सामान्य परिचय उनको देखा था, अच्छी प्रकार से पढ़ा था। चलिए पहला मंत्र इसका दिख रहा होगा आपको, पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है, अहम रुद्रेभिर्वसुभिर्चरामि, अहम आदित्येरुतः विश्वदेवैः, अहम मित्रावरुणो भा विभर्मि, अहम इंद्राग्नि अहम अश्विनोभा। क्या अर्थ है इसका? अहम, देखिए अहम से यदि ये मंत्र शुरू होता है तो इसे पता चलता है यह जो मंत्र है यह आध्यात्मिक मंत्र की श्रेणी में आता है। जब हम निरुक्तकार की बात करते हैं, जब हम आचार्य यास्क मुनि की बात करते हैं तो उन्होंने अपने ग्रंथ निरुक्त में जो मंत्र हैं उनको 3 प्रकार का कहा है। कुछ मंत्र ऐसे हैं जो प्रत्यक्षकृत मंत्र हैं, कुछ मंत्र ऐसे हैं जो परोक्षकृत हैं, और कुछ मंत्र ऐसे हैं जो आध्यात्मिक मंत्र की श्रेणी में आते हैं। यदि कहीं पर आपको ऐसा अहम 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 उत्तम पुरुष का यदि प्रयोग दिखता है तो इस प्रकार के जो मंत्र होते हैं वो आध्यात्मिक मंत्र की श्रेणी में आते हैं। और जहाँ पर हमें जिन मंत्रों में प्रथम पुरुष का प्रयोग हमें दिखाई देता है ऐसे मंत्रों को हम परोक्षकृत मंत्र कहते हैं। प्रथम पुरुष का मतलब है सह, जैसे हमने पीछे के मंत्रों में देखा था, सह इंद्रः सह इंद्रः सह इंद्रः सह इंद्रः, यानी वह इंद्र है वह इंद्र है। अच्छा, वह हम किसके लिए बोल सकते हैं? जो परोक्ष हो, जो हमारे सामने उपस्थित ना हो, तो उसके लिए हम वह शब्द का प्रयोग करते हैं। वह इंद्र है, ऐसा इंद्र है, वैसा इंद्र है। तो इस प्रकार के शब्दों का यदि प्रयोग होता है तो वह परोक्षकृत मंत्र की श्रेणी में आता है। तीसरा जो प्रकार वहाँ पर बताया गया है वो है प्रत्यक्षकृत। यदि त्वम इस प्रकार का या मध्यम पुरुष का प्रयोग यदि हमें मंत्र में दिखता है तो इस प्रकार का जो मंत्र होता है वह प्रत्यक्षकृत मंत्र की श्रेणी में आता है। अच्छा, हम त्वम यह जो प्रयोग है ये केवल उसी व्यक्ति के लिए कर सकते हैं जो हमारे सामने एकदम प्रत्यक्ष होता है। तो इसे भी हम पता लगा सकते हैं कि जो प्रत्यक्ष होगा उसके लिए तुम इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। तो आपने तीनों प्रकार के जो मंत्र हैं उनको देख लिया है। अब यह जो मंत्र है, चूँकि अभी हमने बताया है यह मंत्र आध्यात्मिक मंत्र की श्रेणी में आता है, इसलिए यह आध्यात्म मंत्र है, आध्यात्मिक मंत्र है। क्या कहा गया है इसमें? इसमें कहा गया है अहम रुद्रेभिर्वसुभिर्चरामि, अहम यानी मैं। अच्छा, इसमें अभी हमने देखा था जो देवता हैं वो कौन है? परमात्मा वाक हैं, वाक देव हैं। इसमें वाक देवी मान सकते हैं इनको। तो जो वाक का मतलब होता है वाणी, तो वाणी अपने स्वरूप को बता रही है। कैसी है वाणी? तो कहती है अहम रुद्रेभिर्वसुभिर्चरामि, मैं रुद्रों में और वसुओं में चरामि विचरण करती हूँ। चरामि अर्थात विचरण करती हूँ। तो अहम यानी मैं, रुद्रे भी अर्थात रुद्र, जो 11 प्रकार के रुद्र बताए हैं। 11 प्रकार के रुद्रों में आते हैं, जैसे कपाली हैं, पिंगल हैं, भीम हैं, विरूपाक्ष हैं, विलोहित भी हैं इसमें, और शास्ता हैं, अजपाद हैं, शंभु हैं, चंड हैं, भव हैं, और अहिर बुधन्य नाम के एक रुद्र माने गए हैं। तो ये 11 प्रकार के रुद्र होते हैं। तो अच्छा, ये रुद्र कैसे हैं? ये इसमें शिव पुराण में इसका कथन आया है कि भगवान शिव के 11 रुद्र, यानी 11 का मतलब है एकादश रुद्रों की वहाँ पर चर्चा आई है।
तो ये 11 प्रकार के रुद्र आपने देखे थे। और ये जो 11 प्रकार के रुद्र हैं, देवराज इंद्र जो हैं उनकी सहायता के लिए इनको उत्पन्न किया गया था, ऐसा माना जाता है। ये किसके अनुसार बता रहा हूँ मैं आपको? शिव पुराण के अनुसार बता रहा हूँ। तो अहम यानी मैं, वाग देवता जो हैं वो कह रहे हैं कि अहम यानी मैं रुद्रे भी ही, अर्थात जो 11 प्रकार के रुद्र जिनको मैंने अभी आपको बताया वो 11 प्रकार के रुद्रों में, और जो वसु हैं, वसु मतलब 8 प्रकार के वसु हैं, और वह 8 प्रकार के वसु हैं जैसे धर है, ध्रुव है, सोम है, अह है, अहल बोला जाता है इनको, या अह भी कहते हैं, और अनल, अनिल, प्रत्यूष और प्रभास, ये 8 प्रकार के वसुओं का उल्लेख मिलता है। या इनको यदि हम आसान भाषा में कहें तो पृथ्वी, या तारा भी कहते हैं इनको, नक्षत्र भी कहते हैं, चंद्रमा, और अंतरिक्ष, अग्नि, वायु, और सुबह यानी प्रकाश, और आकाश यानी तेज, ये 8 प्रकार के वसुओं की बात यहाँ पर की गई है। तो वाक देवी जो हैं वो कहती हैं, जो वाक देवता हैं वो कहते हैं अहम यानी मैं, रुद्रे भी यानी 11 प्रकार के जो रुद्र हैं उनमें, और वसु भी 8 प्रकार के जो वसु हैं उनमें चरामी विचरण करती हूँ। और कहा गया है अहम आदित्य ऋतः, अहम आदित्य ऋतः विश्वदेवे ही। अहम आदित्य अर्थात जो 12 प्रकार के आदित्य बताए गए हैं, 12 प्रकार के आदित्य में आते हैं, जैसे हम बात करें अंशुमान या आर्यमनाः भी इनको कहा गया है, इंद्रः, त्वष्टः, धातु या धाता इनको कहा गया है, पर्जन्यः, पूषः, और भगः, मित्रः, वरुणः, विश्वानः और विष्णु। तो ये 12 प्रकार के आदित्य हैं। तो इनकी चर्चा वहाँ पर भी मिलती है हमें निरुक्त में, शायद जब वहाँ पर निर्वचन करते हैं तो शायद वहाँ पर है कुछ चर्चा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है एकदम से। तो चलिए, ये जो आदित्य हैं, और इन आदित्य में यानी कि जो 12 प्रकार के आदित्य हैं, इन 12 प्रकार के आदित्यों में भी विचरण करती है कौन? वाग देवता। और विश्वदेवे ही अर्थात ये जो विश्व है, इस पूरे विश्व के जो देव हैं उन विश्व के देवों में भी ये विचरण करते हैं। और फिर कहा गया है अहम मित्रा वरुणोभा, अहम यानी मैं मित्रा वरुण, मित्र और वरुण को मित्रा वरुण हो गया है यहाँ पर। तो अहम यानी मैं, ये वैदिक नियम है ऐसा। तो कहीं 2 देवताओं को एक साथ लिया जाता है तो जैसे मित्र वरुण है तो मित्रा वरुण ऐसा हो जाता है। अभी देखिए आगे एक और एग्जांपल यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है, ये वाला देखिए, इंद्राग्नि, यानी इंद्र और अग्नि मिलकर के इंद्राग्नि हो गया है। और ऐसे ही यहाँ पर मित्र और वरुण बनकर मिलकर के मित्रा वरुण हो गया है। तो इस प्रकार की चीज़ें वैदिक जो भाषा है उसमें हो जाती है। तो अहम यानी मैं मित्रा वरुणोभा विभर्मी, अहम यानी मैं, मित्र का मतलब है मित्र जो देव हैं, और वरुण जो देव हैं उन मित्रदेव को, उन वरुण देव को विभर्मी धारण करती हूँ, है नहीं। तो मैं उन मित्र देव को, और मित्र कोई यहाँ पर जो सखा टाइप का मित्र है उस मित्र की बात नहीं की गई है, मित्र नाम के एक देव हैं। तो उन मित्र नाम के देवों को, और जो वरुण नाम के देव हैं जिनका अभी हमने पीछे क्या बोलते हैं उसको सूक्त भी पढ़ा था ना, वाला वरुण देव, तो वरुण सूक्त पढ़ा था हमने, वो तो उन्हीं वाली वरुण की यहाँ पर चर्चा की गई है। तो अहम यानी मैं, मित्र यानी मित्र जो देव हैं, और वरुण यानी जो वरुण देव हैं, विभर्मी धारण करती हूँ, उनको मैं ही धारण करती हूँ। और क्या कहते हैं? अहम इंद्राग्नि, और मैं ही इंद्र को और अग्नि को धारण करती हूँ। ये कह रहे हैं मैं ही इंद्र को और अग्नि को धारण करती हूँ। और कहती हैं अहम अश्विनोभा, और जो अश्विनो है ना, अश्विनो का मतलब है 2 प्रकार जो 2 कुमार हैं, अश्विनी कुमार जो 2 देव हैं उनको 2 देव भी कहा गया है, और उनके नाम हैं जैसे नासत्य भी कहा गया है इनको, और दस्र भी कहा गया है, दस्र। तो ये 2 कौन हैं? ये अश्विनी कुमार हैं, इनके नाम लिए गए हैं। तो इसमें कहा गया है कि अहम अश्विनोभा, अर्थात जो मैं यानी वाक जो देवता हैं या वाक जो देवी हैं, जो दोनों प्रकार के अश्विनो हैं या अश्विनी हैं, उन देवों को भी यह जो वाक देवी हैं धारण करती हैं। तो समझ में आया? तो चलिए, इसमें देखिए अन्वय में ऐसा कुछ खास नहीं है, आप देख सकते हैं इसको। इसमें लिखा हुआ है अहम रुद्रे भी ही चरामी, मैं रुद्रों में और वसु भी चरामी, वसुओं में विचरण करती हूँ। अहम यानी मैं, आदित्य है, आदित्य मतलब जो 12 प्रकार के आदित्य की बात अभी की गई थी, उन आदित्यों में विश्व देव है, और जो विश्व भर के जो देव हैं उन सब देवों में मैं ही विचरण करती हूँ, ऐसा कहा गया है। और फिर कहते हैं अहम मित्रा वरुणोभा विभर्मी, मैं मित्र में और मित्र देव को और वरुण देव को विभर्मी मतलब धारण करती हूँ। अहम यानी मैं, इंद्राग्नि मतलब इंद्र और अग्नि जो देव हैं उनको भी मैं ही विभर्मी मतलब धारण करती हूँ। और अहम
उभा अश्विनौ। उभा का मतलब जो दो प्रकार के अश्विनी हैं, अश्विनी कुमार जिनको कहा गया है। उभा का मतलब है दो प्रकार के जो अश्विनी कुमार हैं। तो दो जो अश्विनी हैं उन दोनों जो अश्विनी हैं उन दोनों अश्विनियों को विभर्मी धारण करती हूँ। तो ऐसा इसका अन्वय आप बना सकते हैं। तो चलिए इसमें हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। इसमें कहा गया है जगत के कारण रूप होगा, ये रूपा गलत यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ब्रह्म के साथ तदात्म्य का अनुभव करती हुई आम्भृणी ऋषि की पुत्री मैं वाक। अच्छा, ये स्त्रीलिंग का प्रयोग है यहाँ पर। स्त्री ऋषि की पुत्री हैं कौन? आम्भृणी जो हैं, आम्भृणी जो ऋषि हैं उन ऋषि की पुत्री हैं कौन? वाग्देवी। तो ये जो वाग्देवी हैं ये इनके विषय में कहा गया है कि ये 11 प्रकार के जो रुद्र हैं उन 11 प्रकार के रुद्रों में विचरण करती हैं, और 8 वसु जो हैं उन 8 वसुओं में विचरण करती हैं, और मैं 12 आदित्यों के रूप में और विश्व देव के रूप में विचरण करती हूँ। मैं मित्र और वरुण इन दोनों देवताओं को धारण करती हूँ। मैं इंद्र और अग्नि को धारण करती हूँ, और दोनों अश्विनी जो देवता हैं उन अश्विनी देवताओं को भी धारण करती हूँ। तो एकदम आसान इसका अर्थ है, आपने समझ लिया होगा। चलिए दूसरे मंत्र की बात करते हैं। दूसरे मंत्र में कहा गया है, दूसरे वाले मंत्र में कहा गया है अहम सौममाहनसं विभर्मि, अहम तुष्टारम उत पूषणं भगम, अहम दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुनवते। क्या है इसका मतलब? इसमें कहा गया है अहम सोमम महानसम विभर्मि। आहनसम कहा गया है जो शत्रु का वध करने वाला है, हनन करने वाला है, जो शत्रुओं का क्या करने वाला? हनन करने वाला है। तो आहनसम सोमम, ऐसा जो सोमदेव है, आहनसम सोमम, ये विशेषण दिया गया है सोमदेव का। तो कैसा सोमदेव? जो आहनसम है, अर्थात जो शत्रुओं का वध कर देता है। ऐसे शत्रुओं के वध करने वाले जो सोमदेव हैं उनको अहम यानी मैं विभर्मी धारण करती हूँ, ऐसा कहा गया है। और फिर क्या कहा गया है? फिर इसमें कहा गया है अहम यानी मैं त्वष्टारम। त्वष्टारम का अर्थ होता है जो निर्माण करने वाला देव है। तो जो निर्माण करने वाले देव हैं उन निर्माण करने वाले देश को विभर्मी धारण करती हूँ। अहम यानी मैं त्वष्टारम विभर्मी, मैं जो निर्माण करने वाले देव हैं ना उन निर्माण करने वाले देव को भी धारण करती हूँ। और क्या कहते हैं? पुष्णम विभर्मी। पुष्णम का मतलब है जो पोषण करने वाले हैं। पोषण करने वाले हैं सूर्यदेव। तो जो सूर्यदेव हैं, जो पोषण करने वाले देव हैं, उन सूर्यदेव को भी विभर्मी धारण करती हूँ। और उत भगम, भगम का अर्थ होता है जो ऐश्वर्य देने वाले हैं, या ऐश्वर्य के जो देवता हैं, जो चमक हमारे अंदर देते हैं, इस प्रकार के जो देवता हैं भगम विभर्मी। ये विभर्मी को सबके साथ जोड़ करके पढ़ना है। तो मैं उनको भी धारण करती हूँ। विभर्मी का मतलब धारण करती हूँ। तो इतना समझ में आया होगा आपको। आहनसम सोमम, अर्थात जो हनन कर देते हैं शत्रुओं का, ऐसे जो सोमदेव हैं उन सोमदेव को विभर्मी धारण करती हूँ। कौन? अहम यानी मैं कौन? वाग्देवी। और फिर क्या कहा गया है? कहती हैं अहम यानी मैं त्वष्टारम। त्वष्टारम अर्थात जो निर्माण करने वाले देवता हैं उन निर्माण करने वाले देवता को, और पुष्णम जो पोषण करने वाले देवता हैं यानी सूर्यदेव हैं उन सूर्यदेव को विभर्मी धारण करती हूँ। और भगम अर्थात जो ऐश्वर्य देने वाले हैं, जो चमक पैदा करने वाले हैं, यानी ऐसे जो देवता हैं उन देवता को भी विभर्मी धारण करती हूँ। तो इतना समझ में आया होगा। फिर उसके बाद कहते हैं अहम यानी मैं वही जो वाग्देवी हैं वह अपने विषय में बता रहे हैं। अहम यानी मैं हविष्यते। हविष्यते का अर्थ है हवि से युक्त। हविष्यते अर्थात हवि से युक्त, या हवि प्रदान करने वाला, ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं। तो अहम यानी मैं जो हवि प्रदान करने वाले हैं ऐसे, और हवि प्रदान करने वाले मतलब जो यजमान, ऐसे हवि यजमान ही तो देता है हवि। तो ऐसे जो हवि देने वाले हैं ऐसे, और सुप्राव्य। सुप्राव्य का अर्थ होता है सुप्राव्य मतलब सुंदर हवि पहुंचाने वाले जो हैं। एक तो हैं जो हवि का दान कर रहे हैं, जो हवि दे रहे हैं, और एक हैं सुप्राव्य जो सुंदर हवि जो है उस हवि को पहुंचाने वाले हैं। और सुनवते अर्थात जो सोम है उसका अभिषेक करने वाले हैं।
अभिशव का मतलब उसको कूट दिया, कूट करके उस सोम से रस को निकाल लिया और फिर उस रस को जो हवन हो रहा है उस हवन में प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे जो सुनवते, उनके लिए सुनवते का प्रयोग किया गया है। तो ऐसे यानी सोम का अभिशव करने वाले जो हैं उसको कूट करके उसमें से सोम रस को निकालने वाले जो यजमान हैं, उन यजमान के लिए द्रविड़म दधामी, द्रविड़ को धारण करती हूँ। तो बिल्कुल सिंपल अर्थ है इसका, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। 2 हो गए हमारे मंत्र। देखते हैं इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। इसमें हिंदी में लिखा हुआ है कूट पीस कर अभिश्वन, अच्छा हाँ ठीक है, निचोड़ने योग्य सोम रस को अथवा शत्रुओं का वध करने वाले द्युलोक में विद्यमान सोमदेव को मैं ही धारण करती हूँ। मैं त्वष्टा यानी निर्माण करने वाले जो देवता हैं, पुषा यानी पोषण करने वाले जो सूर्य देवता हैं, और भग यानी भग का मतलब है भग नामक ऐश्वर्य का देवता या ऐश्वर्य के लिए सुंदर हवि पहुँचाने वाले और सोम का अभिषेक करने वाले जो यजमान हैं उसके लिए यज्ञ के फल रूप धन को धारण करती हूँ, ऐसा कहा गया है। चलिए हमने 2 मंत्र देखे, इसके बाद तीसरा मंत्र देखते हैं। तीसरे मंत्र में कहा गया है अहम राष्ट्री संगमनी वशुनाम चिकीतुषी प्रथमा यज्जयीनाम ताम्मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्राम भूरिया वेशयंतीम अहम राष्ट्रीय संगमानी वसुनाम चिक्युत्सी प्रथमा यज्जीनाम। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है अहम यानी मैं। देखिए इसमें 2 बार अहम आ गया है तो एक ही है, इसमें एक काट देना। तो चलिए इसको काट देते हैं, तो ये नहीं है। तो देखते हैं इसको, रेड कलर नहीं, येलो था हमारा। तो चलिए तो अहम यानी मैं। राष्ट्रीय का अर्थ है जो ये जो राष्ट्र है, इस राष्ट्र की जो जननी है, जो ईश्वरी है, ऐसा मान सकते हैं। तो अहम यानी मैं। राष्ट्रीय का अर्थ है जो ईश्वरी, जगत की ईश्वरी। वसु नाम, वसु कहते हैं धन को, और वसु नाम का अर्थ यहाँ पर लिया गया है जो धन को प्राप्त कराने वाली है। अच्छा, जो वाणी है, वाणी से ही हमें धन प्राप्त होता है, ऐसा ये कह रही है। और वास्तव में ये बात सही भी है, क्योंकि यदि आप अच्छा बोलते हैं, अच्छा आपकी कोई शॉप वगैरह है या आप कोई कारोबार करते हैं, तो उसमें यदि आपकी वाणी अच्छी है, आप अच्छा ग्राहक को अटेंड करते हैं अपनी वाणी से, तो धन को देने वाली भी है। सही बात है बिल्कुल। तो राष्ट्रीय का मतलब है जो राष्ट्र है उसकी ईश्वरी है। और भाई अगर वाणी ना हो तो राष्ट्र में बोलचाल तो संभव ही नहीं हो पाएगा ना। ये जो जगत है, इस जगत में बोलचाल तो संभव ही नहीं हो पाएगी। तो उसी आधार पर ये कह रही हैं कि अहम यानी मैं राष्ट्रीय अर्थात जगत की ईश्वरी, वशुनाम अर्थात धन को देने वाली, धन को दिलवाने वाली या प्राप्त करवाने वाली, और संगमानी चिक्युत्सी कहते हैं जो संगमानी का। अच्छा, वसुनाम मतलब धन को, संगमानी मतलब प्राप्त कराने वाली, संगमानी का मतलब है प्राप्त कराने वाली, और चिकीतुषी कहते हैं जो ज्ञानवर्धन करने वाली। ज्ञानवर्धन मतलब या ज्ञान से संपन्न कह सकते हैं। तो या ब्रह्म को जनाने वाली, मतलब मैं ही ऐसी हूँ जिसके द्वारा आप ब्रह्म को जान सकते हैं, ऐसा कह रही हैं। और यज्ञई नाम प्रथमा, यज्ञई नाम प्रथमा का मतलब है यज्ञ करने योग्य जो व्यक्ति हैं, उन यज्ञ करने वाले व्यक्तियों में प्रथमा, पहली अहम मैं ही हूँ। ऐसा कौन कह रही हैं? ऐसा जो वाग देवी हैं वो कह रही हैं। उसके बाद क्या कहती हैं? फिर उसके बाद कहा गया है भूरिस्थात्राम। भूरिस्थात्राम कहते हैं अनेक रूपों में अवस्थित। भूरिस्थात्राम का मतलब, भूरिस्थात्राम इसका अर्थ है अनेक वस्तुओं में या अनेक रूपों में अवस्थित। और भूरी आवेशयंतीम, अच्छा यहाँ पर ये जो बिंदी है वो नहीं है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। तो भूरी आवेशयंतीम अर्थात बहुत सारी वस्तुओं को जो अपने अंदर आवेशित कर लेती है, धारण कर लेती है, ऐसी माँ यानी मुझे, देवा यानी देवताओं ने, पुरुत्रा यानी बहुत जगह पर वैदधु रख दिया है, ऐसा अर्थ है। भूरी स्त्राताम अर्थात अनेक रूपों में अवस्थित, और भूरी आवेशयंती जिसने बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर धारण कर लिया है, ऐसी माँ यानी मुझे देवताओं ने बहुत जगह पर वेदधु मतलब रख दिया है। तो देखते हैं इसका हिंदी में अर्थ भी है। इसमें कहा गया है मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी हूँ। राष्ट्रीय का अर्थ हो गया ये वाला, देखिए अहम राष्ट्रीय, तो ये हो गया मैं संपूर्ण जगत की कौन हूँ? ईश्वरी हूँ। और
धनों को प्राप्त कराने वाली हूँ, अर्थात यहाँ पर इसका ये वाला अर्थ हो जाएगा। देखिए, धनों को प्राप्त करने वाली कराने वाली हूँ, अर्थात वसुनाम संगमानी, मैं धनों को प्राप्त करने वाली हूँ। और खोज करने वाली हूँ मतलब एक ही बात है। और ज्ञान से संपन्न या ब्रह्म को जानने वाली हूँ, ये जनाने वाली होगी मेरे हिसाब से। तो चिक्युत्सी का अर्थ यहाँ पर हो गया। और फिर कहा गया है प्रथमा यज्ञई नाम, अर्थात यजन करने योग्य जो व्यक्ति हैं उनको अपने अंदर आवेशित करने वाली मुझको देवताओं ने विभिन्न स्थानों में रखा है। तो ये इसका ये वाला अर्थ हो जाएगा यहाँ पर। विभिन्न स्थान, देखिए बहुत सारे स्थानों में इन्होंने यहाँ पर रख दिया इसको। यहाँ पर ताम माँ देवाम वेदधु है नहीं, और फिर भूरिस्थरातनम भी यहाँ पर आ जाएगा इसका। और फिर कहते हैं यहाँ पर देखिए, अर्थात विभिन्न देवताओं की जो पूजा की जाती है वह वस्तुतः मेरी ही पूजा है, ऐसा इसमें कहा गया है। तो मुझे लगता है आपको ये पूरा का पूरा इसका अर्थ समझ में आया होगा। उसके बाद अगला जो मंत्र है उस मंत्र की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। चौथे मंत्र में कहा गया है मयासो अन्नम अत्ति यो विपश्यति या प्राणिति या इम शृणोति उक्तम अमंतवो मा तव उपक्षयन्ति श्रुधि श्रुतम श्रद्धविम ते वदामि। क्या कहा गया इसमें? इसमें कहा गया है मयासो अन्नमत्ति, मयासो अन्नमत्ति, यह यानी जो अन्नम अन्न को, अत्ति खाता है, जो अन्न को खाता है, अर्थात जो अन्न खाता है, मया मेरे द्वारा, यह यानी जो अन्नम अत्ति, यह मया जो मेरे द्वारा अन्न को खाता है। और क्या मतलब, यह अन्नम अत्ति जो भी अन्न को खाता है, या मया वह मेरा ही कारण है, मेरे द्वारा ही अन्न को वह खा रहा है। और या विपश्यति, और वो जो देख पा रहा है ना, यह यानी जो विपश्यति जो देख पा रहा है, जो कुछ भी वो देख पा रहा है, तो यह मया मेरा ही कारण, मेरे द्वारा ही वह देख पा रहा है, जो कुछ भी देख पा रहा है, ये इसका अर्थ है। और यह प्राणिति मतलब जो सांस ले रहा है, जो इस संसार में भोजन कर रहा है, जो खा रहा है, जो कुछ भी खा रहा है, मया मेरे द्वारा खा रहा है। और जो व्यक्ति भी विपश्यति जो कुछ भी देख रहा है वो सब मेरे द्वारा देख रहा है। यह प्राणिति, और जो कुछ भी सांस ले पा रहा है वो मेरे द्वारा ले पा रहा है। और यह इम उक्तम श्रृणोति, अर्थात जो कुछ कहे हुए जो वचन हैं उनको सुन पाता है, यानी जो कुछ भी, यह यानी जो इम उक्तम जो कुछ भी कह दिया गया है, श्रृणोति उसको सुन पा रहा है। वो किसके द्वारा? मया मेरे द्वारा सुन पा रहा है। तो समझ में आया आपको? फिर से देखिए एक बार, इसको साफ करते हैं यहाँ से। इसमें कहा गया है यह यानी जो अन्नम अत्ति जो अन्न को खाता है, मया मेरे द्वारा ही खा पाता है। और यह विपश्यति जो कुछ भी देख पाता है वो मया मेरे द्वारा ही देख पाता है। या प्राणिति जो कुछ भी सांस ले पा रहा है वो मया मेरे द्वारा ही ले पा रहा है। या इम उक्तम जो कुछ भी वह कहा गया है, जो कुछ भी कहा गया है, श्रृणोति उसको सुन पाता है, तो वो किसके द्वारा? मया मेरे द्वारा सुन पाता है। और फिर क्या कह रहे हैं? फिर उसके बाद कहती है या ये यानी जो माम यानी मेरे, या जो मुझे, माम यानी मुझे, या यानी जो माम यानी मुझे, अमंतवः अर्थात नहीं जानने वाले हैं, अर्थात अमंतवः का अर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है ना मानने वाले हैं या ना जानने वाले हैं। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं या जो लोग मुझे नहीं मानते हैं वह उपक्षयन्ति अर्थात वह हीनता को प्राप्त कर जाते हैं, वह हीन हो जाते हैं। जो मुझे नहीं जानते हैं वह हीनता को प्राप्त करते हैं। और क्या कहती है? श्रुत यानी हे विद्वानों, श्रुति सुनो, श्रद्धवम अर्थात श्रद्धा से, ते यानी तुम्हें वदामी बता रही हूँ, तुम्हें बोल रही हूँ। क्या बोल रही हूँ? हे विद्वानों, मैं ये बात तुम्हें ही बता रही हूँ। क्या बात? यही बात कि जो कुछ भी व्यक्ति कुछ खाता पीता है वह सब मेरे द्वारा ही खाता है, ये तुम्हें बता रही हूँ। और जो कुछ भी वो देख पा रहा है ना, वो मया मेरे द्वारा ही देख पाता है। और जो कुछ भी वो व्यक्ति सांस ले पा रहा है वह कारण मैं ही हूँ। और यह इमम उक्तम श्रृणोति, और जो कुछ भी कोई कहता है,
जो कहे हुए को जो कुछ भी सुनता है उस वह जो सुन पा रहा है उसका कारण भी मैं हूँ। ये यानी जो माम यानी मुझे, अमंतवह, अमंतवह अर्थात जो मुझे नहीं जानने वाले हैं या जो मुझे पहचानने वाले लोग हैं ना, उपक्षयंती, वो हीनता को प्राप्त कर जाते हैं। श्रुत, श्रुत का अर्थ है हे विद्वानों श्रुधि सुनो, हे विद्वानों सुनो। श्रद्धवम अर्थात श्रद्धा से, ते यानी तुम्हें, वदामी तुम्हें बता रही हूँ। तो चलिए देखते हैं इसको, हिंदी अनुवाद इसका। देखिए, इस जगत में जो भी व्यक्ति अन्न को खाता है अर्थात सांसारिक भोगों में सांसारिक जो भोग हैं उनको भोगता है, वह मेरे द्वारा ही अन्न का भोग कर पाता है। जो देखता है वह मेरे द्वारा ही देखता है, जो श्वास लेता है वह मेरे द्वारा ही श्वास लेता है, और जो भी कहे गए वचन है ना, उन कहे हुए वचनों को सुनता है वह मेरे द्वारा ही सुन पाता है। जो व्यक्ति इस प्रकार से अंतर्यामी रूप से अवस्थित मुझको नहीं जानते या मानते हैं, वे संसार में हीनता को प्राप्त हो जाते हैं। हे विद्वानों, हे मित्रों, हे विद्वान भी अर्थ ले सकते हैं यहाँ पर, इन्होंने हे मित्र भी कहा है, तो हे विद्वानों या हे मित्रों सुनो, श्रद्धा से प्राप्त होने योग्य वचन जो हैं मैं उनका उपदेश देती हूँ या मैं उनको बताती हूँ। तो इतना है इसमें। देखते हैं 5वां मंत्र, इसमें क्या कहा गया है। अहम एव स्वयं इदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत मनुष्येभिः यं कामये तमुग्रं कृणोमि तं ब्राह्मणं तं ऋषिं तं सुमेधाम। तो देखते हैं इसको, 5वां मंत्र क्या कहा गया इसमें। अहम एव स्वयं एव वदामि, अहम एव। 5वें मंत्र में वाग्देवी कहती हैं अहम यानी मैं, स्वयं एव एवं देवी भी उत मनुष्य भी जुष्टम इदम वदामि। अहम यानी मैं, स्वयं एव खुद ही, स्वयं ही, देवे भी जो देवताओं के द्वारा, और मनुष्य भी मनुष्य के द्वारा जो कुछ भी है सेवित है, जुष्टम यानी सेवित है नहीं। देखिए यहाँ पर है ना, अहम यानी मैं, स्वयं एव अर्थात खुद ही, देवे भी देवताओं में और मनुष्य भी मनुष्य में, जुष्टम, जुष्टम अर्थात जो सेवित है मनुष्य के द्वारा या जो मनुष्य के द्वारा जो सेवित है। अहम स्वयं एव इदम वदामि, मैं ये तुम्हें स्वयं ही बता रही हूँ, या ये जो ब्रह्म है इसको मैं खुद ही तुम्हें उपदेश दे रही हूँ, ऐसा भी इसका अर्थ लिया जा सकता है। और फिर कहते हैं, उसके बाद कहती हैं यम कामये, और जिसकी मैं कामना कर लेती हूँ ना, यम कामये जिसकी मैं कामना कर लेती हूँ, तम उसको उग्रम मैं उग्र बना देती हूँ। उग्र का मतलब सर्वश्रेष्ठ बना देती हूँ, और उग्रम कृणोमि उग्र कर देती हूँ, उग्र बना देती हूँ अर्थात सर्वश्रेष्ठ बना देती हूँ। तम ब्राह्मणम उसको मैं ब्राह्मण बना देती हूँ, ब्राह्मण मतलब बहुत बड़ा विद्वान बना देती हूँ। तम ऋषिम उसको मैं ऋषि बना देती हूँ, और तम सुमेधाम और उसको मैं अच्छी बुद्धि वाला, अच्छी प्रज्ञा वाला बना देती हूँ। सुमेधाम मेधा वाला बना देती हूँ, अच्छी मेधा वाला बना देती हूँ। तो ये इसमें कहा गया है। देखिए हिंदी में इसमें लिखा है, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं इसको। मैं स्वयं ही इंद्र आदि देवताओं के द्वारा और मनुष्य के द्वारा सेवित इस ब्रह्म का उपदेश करती हूँ। मैं जिस पुरुष को चाहती हूँ उसको प्रचंड या सर्वश्रेष्ठ बना देती हूँ। उसको मैं सृष्टि की रचना करने वाला ब्रह्म, भूत भविष्य का दृष्टा ऋषि और उत्तम बुद्धि वाला मनुष्य बना देती हूँ। ये केवल और केवल जो वाग्देवी हैं उनमें ही ऐसी पराकाष्ठा है। फिर उसके बाद कहा गया है, छठा जो मंत्र है, इस छठे मंत्र में कहा गया है, अहम रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्म द्विषे सर्वे हंतवाऊ अहम जनाय समंदम करणोमि अहम ध्यावा पृथ्वीम अविवेश। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है अहम यानी मैं, देखिए अहम यानी मैं रुद्राय अर्थात रुद्रदेव जो हैं उन रुद्र देवता के धनुरा अर्थात धनुष को तनोमि तानती हूँ, है नहीं। जो रुद्र देवता है ना, उन रुद्र देवताओं का जो धनुष है उसको मैं ही तानती हूँ। अर्थात भाई जो रुद्रदेव हैं, अगर रुद्रदेव किसी से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं तो पहले तो वाक युद्ध ही होता है ना, वाणी ही युद्ध करती है। और यदि वाणी युद्ध कर रही है तो वाणी मजबूर कर देती है उस रुद्रदेव को, ताकि वह अपने धनुष को
तैयार कर लें। तो या ऐसा भी इसका अर्थ लिया जा सकता है कि मैं ही रुद्र जो हैं उनके धनुष को तैयार करती हूँ, ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं। और अहम रुद्राय धनुरा तनोमि, या मैं वह जो रुद्रदेव हैं उन रुद्र के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाती हूँ, ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं। प्रत्यंचा चढ़ाना, उसको तैयार करना एक ही बात होती है। तो ये इसका अर्थ ले सकते हैं, यानी जो ब्रह्मा से द्वेष इत्यादि करते हैं ना, ब्रह्म द्वेषे, जो ब्रह्म से द्वेष करने वाले हैं, और सर्वे हंतवाऊ, उन सबको मैं मार देती हूँ, ऐसा है ना। यानी उन सबको हंतवाऊ मतलब मारने के लिए, अहम यानी मैं, रुद्राय यानी रुद्र का जो धनुष है, उस रुद्र के धनुष को तनोमी तान देती हूँ, मतलब उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देती हूँ। ब्रह्म द्वेषे अर्थात जो ब्रह्म के द्वेषी लोग हैं, जो ब्रह्म को द्वेष करने वाले हैं, ऐसे सर्वे जितने भी लोग हैं उनको हंतवाऊ, उनको मारने के लिए, अहम यानी मैं, रुद्राय धनुरा तनोमी, मैं रुद्रदेव का जो धनुष है उसको तानती हूँ, उसको तैयार करती हूँ। और क्या करती हूँ, और देखते हैं। फिर उसके बाद कहा गया है अहम यानी मैं, अहम यानी मैं, देखिए अहम यानी मैं, जनाए मतलब लोगों के लिए, जन के लिए, समदम करणोमि युद्ध इत्यादि करती हूँ, मैं ही लोगों के लिए युद्ध करती हूँ। और अहम यानी मैं, ध्यावा पृथ्वीम अविवेशा, और मैं ही इस द्युलोक और पृथ्वीलोक जो है, इस द्विलोक और पृथ्वीलोक को विवेशित करती हूँ, या इसको क्या कर देती हूँ, व्याप्त कर देती हूँ, या मैंने ही इसको व्याप्त करके रखा हुआ है, ऐसा भी अर्थ इसका लिया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं, इसमें हिंदी में कहा गया है ब्रह्म से अर्थात वेदों से या ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले जो हिंसक लोग हैं, या इनको त्रिपुर निवासी कहा गया है, त्रिपुर निवासी या असुरों को मारने के लिए मैं रुद्र के धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाती हूँ, अर्थात रुद्र को मैं, जो रुद्रदेव हैं उनको मैं ही प्रेरणा देती हूँ। ये भी इसका अर्थ हो सकता है कि जो हिंसक लोग हैं उन हिंसक लोगों को वे मार डालें, और धनुष पर प्रत्यंचा को चढ़ावें। मैं अपने जनों के लिए, जो मेरे लोग हैं उन लोगों के लिए, अर्थात उनका कल्याण करने वाले, उनका कल्याण करने के लिए उनके जो शत्रु हैं उनके साथ युद्ध करती हूँ, अर्थात उनको युद्ध करने के लिए प्रेरित करती हूँ। और क्या कहती हैं, मैं ही द्यु यानी जो द्युलोक है, और पृथ्वी यानी जो पृथ्वीलोक है उसमें व्याप्त हो रही हूँ, मैं ही द्युलोक में हूँ और मैं ही पृथ्वीलोक में भी हूँ, ऐसा कह रही हैं। उसके बाद देखते हैं 7वां मंत्र। इसमें पता है एक समस्या हो गई है कि जैसे ये है, मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे ये है, ये लाल में हो रहा है, तो ये जो है ये भी इसी का हिस्सा है, ये भी लाल है, तो ये भी मंत्र ये है, तो इसमें ये थोड़ा टाइपिंग वगैरह जो है वो मिस्टेक हो गई। चलिए कोई बात नहीं, इसको देखते हैं। 7वें मंत्र में कहा गया है अहम सुवे पितरमस्या मूर्धन्मम योनिरअप्स्वान्तः समुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनानु विश्वोतामुं ध्याम वर्षमणोप, हाँ ठीक है, वर्षमणोप स्पृशामि, वर्षमणोप भी कहा गया है इसको। और यहाँ पर देखिए हमें सही शब्द मिलेगा यहाँ पर, अरे सही पूरा टाइप नहीं किया है मेरे हिसाब से, तो वर्षमणा ऐसा अर्थ है इसका। अच्छा यहाँ पर है, लेकिन ये गलत टाइप कर दिया है यहाँ पर इन्होंने। तो चलिए देखते हैं इसको क्या कहा गया इसमें कहते हैं अस्य मूर्धन पितरम अहम सुवे। अस्य यानी यह, अस्य यानी इसके, मूर्धन यानी मूर्धा पर, पितरम अर्थात पितर को, पिता को, माता पिता को, अहम सुवे अर्थात मैंने ही स्थापित कर दिया है। अहम अस्य यानी इसके, मूर्धन यानी मूर्धा पर, पितरम जो पितर हैं उनको, अहम सुवे मैंने ही स्थापित कर दिया है। और समुद्रे अपशु अंतः मम योनि, और यह जो समुद्र है ना, इस समुद्र का अपशु यानी जो जल है, अंतः मम योनि मेरे ही कारण या मेरी ही योनि से निकला है, या मैंने ही उसको उत्पन्न किया है, ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं। तो जिसका कारण क्या है, योनि मतलब कारण, जिसका कारण क्या है, मैं हूँ। मम यानी जिसका कारण, मैं हूँ। किसका, समुद्रे अपसु अंतः, जो ये जो समुद्र का जल है ना, इस समुद्र के जल का कारण भी मैं हूँ, या मैंने ही उस समुद्र के जल को उत्पन्न किया है। और फिर कहते हैं, और उसके बाद कहते हैं तत् विश्वा भुवनानु, अच्छा ये पूरा होगा, ततः विश्वा भुवनानु वितिष्ठत, और यह जो
विश्व भर के जो भुवन हैं, जितने भी विश्व भर के भुवन हैं, भुवनानु हैं, वो वितिष्ठत अनुतिष्ठत। अच्छा, ये अनु जो है वो इसके साथ है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अनुतिष्ठत तो किसके साथ? मेरे साथ, या मैंने ही उनको वितिष्ठित ठहरा दिया है, मैंने ही उनको व्याप्त किया है, ऐसा भी इसका अर्थ ले सकते हैं। तो ततः वह जो विश्व भर का जो भुवन है, उस विश्व भर के भुवन को अनुतिष्ठत, मैंने ही, मम अनुतिष्ठत ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं। तो मम अनुतिष्ठत, मैंने ही उसको ठहरा दिया है, मेरे द्वारा ही वह रुका हुआ है, ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं उत अमूम ध्याम वर्षमणा उप ईर्ष्पशामी या स्पृशामी, ऐसा है। तो उसके बाद क्या कहते हैं? उत अमूम ध्याम, और यह जो अमूम का मतलब है सर्वत्र जो व्याप्त है, द्युलोक, सर्वत्र व्याप्त जो द्युलोक है, इस द्युलोक में जो अमूम सर्वत्र व्याप्त होने वाला जो क्या है? वर्षमणा अर्थात कारण जो भूत है ना, उस उप स्पृशामी अर्थात उस शरीर को मैंने ही स्पर्श करके रखा है, ऐसा इसका अर्थ है। तो चलिए देखते हैं इसको। इस ब्रह्म के शिरा स्थानीय छू नहीं है, यहाँ पर ये धू होगा, ध्युलोक को, अथवा इस ब्रह्म के सर पर जो आकाश है उसको मैंने ही उत्पन्न किया है। और समुद्र अर्थात परमात्मा में जो अप यानी अपाह, अपा होगा यहाँ पर, ये अपा, दो बिंदी आएंगे यहाँ पर। अपाह यानी जल अर्थात व्यापनशील बुद्धियाँ हैं, उनमें मेरा ही कारण है, अर्थात मेरे कारण ही उनको उत्पन्न किया गया है। अथवा समुद्र में जलों में ही कारण रूप से विद्यमान हूँ, अथवा समुद्र अर्थात अंतरिक्ष के जल शरीर देवों में कारण हूँ। इसलिए संपूर्ण भुवनों अर्थात पंच महाभूतों में प्रविष्ट होकर मैं ही उनको विधि रूप से व्याप्त किए हुए हूँ, और इस ध्युलोक को मैं सर्वत्र व्याप्त होते हुए अपने कारणभूत शरीर से स्पर्श कर रही हूँ। तो ये इसका अर्थ है। देखते हैं इसको। 8वां अंतिम मंत्र रह गया है इसका, इसको देखते हैं। 7वें मंत्र में, अच्छा ये अंतिम रह गया 8वां मंत्र। इस 8वें मंत्र में कहा गया है अहम एव वात इव प्रावामी आरभ्यमाणा भुवनानि विश्वा परो दिवा पर एना पृथिवी तावती महीना संबभूव। क्या अर्थ है इसका? देखते हैं इसको। इस मंत्र में कहा गया है अहम यानी मैं ही, अहम यानी मैं, एव यानी ही, मैं ही, विश्व जो विश्व भर के, या हम कहें संपूर्ण भुवनानी, संपूर्ण विश्वा भुवनानी, जो संपूर्ण लोकों के, या इसका एक और अर्थ यहाँ पर लिया गया है पंच महाभूतों को, या तो संपूर्ण ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं, संपूर्ण लोकों के, या संपूर्ण पंच महाभूतों को, या लोकों के जो पंच महाभूत हैं उनको अरभमाणा यानी उत्पन्न करती हुई, वात इव वायु के समान, वात का मतलब वायु, इव मतलब समान, प्रवामी यानी बहती हूँ, यानी वायु के समान बहती हूँ। अहम यानी मैं, फिर से देखिए, अहम यानी मैं, अहम यानी मैं, एव यानी ही, मैं ही विश्व भर के जो पंच महाभूत हैं उन पंच महाभूतों को उत्पन्न करती हुई वायु के समान बहती हूँ। और दिवापराह अर्थात जो द्युलोक है उसके परे, और ऐना पृथिव्या, और यह जो पृथ्वी लोक है इसके परे, एतावती मतलब, एतावती का अर्थ यहाँ पर लिया हुआ इतने बड़े परिणाम वाली संवभुवा हो जाती हूँ महीना, अपनी महिमा के कारण। महीना मतलब अपनी महिमा के कारण, अपनी महिमा से, अहम यानी मैं, अपनी महिमा से मैं, एतावती इतने बड़े परिणाम वाली, इतने बड़े परिणाम वाली का मतलब है दिवापराह, मतलब ये जो द्विलोक है इसके परे, और ऐना पृथिव्या, और ये जो पृथ्वी लोक है इसके परे, पृथिव्या पराह, इस पृथ्वी के परे, एतावती इतने बड़ी परिणाम वाली संभवुआ हो जाती हूँ। तो समझ में आया होगा ये आपको। तो चलिए देखते हैं इसको हिंदी में। मैं ही सारे लोगों को या पंच महाभूतों को उत्पन्न करती हुई वायु के समान प्रवृत्त होती हूँ, अर्थात उनमें वायु के समान व्याप्त हो जाती हूँ, ध्युलोक से परे और इस पृथ्वीलोक से भी परे, और इसको अतिक्रांत करती हुई मैं अपनी महिमा से इतने बड़े परिणाम वाली हो जाती हूँ। तो चलिए ये 8 के 8 मंत्र हमने देखे। यदि आपको इसमें लगा हो कि कुछ शब्द हमारी समझ में ना आए हों तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना।
तो चलिए, इसके बाद अगला एक और रह गया है हमारा, जो असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी के एग्ज़ाम में जो सूक्त लगा हुआ है वह एक और रह गया है, और वो है अंतिम सूक्त, नासदीय सूक्त। अंतिम नासदीय सूक्त और रह गया है, उसको और किस दिन पढ़ लेंगे। तो ये था हमारा वाक सूक्त। यदि आपको लगा हो कि कक्षा महत्वपूर्ण है और इस कक्षा का विद्यार्थियों को लाभ हो जाएगा, तो आप इस कक्षा को अपने मित्रों तक शेयर कर दें। इसकी पीछे की जो बाकी की कक्षाएं हैं सूक्तों से रिलेटेड, वो वैदिक सूक्त संग्रह के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन सारी कक्षाओं को देख सकते हैं। जो भी जीडीसी के सिलेबस में सूक्त लगे हुए हैं वो सारे के सारे हमारी तरफ से कंप्लीट हो गए हैं। एक रह गया है नासदीय सूक्त, उसको भी हम आने वाले 1-2 दिन में देख लेंगे। तो चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।